धर्म खतरे में है, ये सहारा लेकर सत्ता में आने वाली सरकार के खिलाफ अब देश के महान शंकराचार्य जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी पुलिस प्रशासन पर सीधा निशाना साध रहे हैं। क्यों आज देश के बड़े शंकराचार्य मोदी और योगी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आज इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल क्यों आ गया है। जो बार बार हिंदू धर्म का सहारा लेकर अपने आप को कुर्सी तक पहुंचाती हुई नजर आई है, वो पार्टी अब शंकराचार्य के निशाने पर क्यों है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ये सिर्फ माघ मेला नहीं है, ये सिर्फ स्नान का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे उस सत्ता पर सवाल है जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, हिंदुत्व का झंडा लेकर निकलती है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पुलिस बैरिकेडिंग, भीड़ रोकती हुई पुलिस, साधु संतों का जुलूस और साधु संतों पर जमकर लाठियां तक चलाई गई है। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगी। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जब करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे तो उसी दिन ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का काफिला रोक दिया जाता है। शंकराचार्य का कहना है कि ये पिछले 40 सालों से लगातार माघ मेले में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने उन्हें रोका है और यहीं से शुरू हुआ है ये बड़ा विवाद। दोस्तों, 40 साल की परंपरा शंकराचार्य की पिछले कुछ दिनों में तोड़ दी गई है। शंकराचार्य ने सिर्फ स्नान रोके जाने की बात नहीं कही, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। शंकराचार्य का दावा है कि दूसरे घाटों पर अलग से जल तैयार करके कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। शंकराचार्य के समर्थकों का आरोप है कि साधु संतों के साथ बदसलूकी की गई है, धक्का मुक्की की गई है और आस्था को कुचल दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों यहाँ पर कि जिस राज्य में सरकार खुद को धर्म की रक्षक बताती है, खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद को बाबा बताते हैं, साधु संत बताते हैं, उस राज्य में साधु संत सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों आज साधु संत को मौन व्रत रखना पड़ रहा है? क्यों सरकार और प्रशासन के खिलाफ वो उतर आए हैं? इसी बीच वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से तस्वीर भी सामने आती है दोस्तों, जहां धार्मिक प्रतिमाओं के टूटने का आरोप भाजपा सरकार पर लगता है। अब सवाल सीधा है, जो सरकार दिन रात सनातन की बात करती है उसके शासन में मूर्तियां कैसे टूट रही हैं? जो खुद को हिंदू हितैषी बताते हैं उनके शासन में पौराणिक मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत ने भी ट्वीट करते हुए सीधा भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा है कि साधु संतों को पीटा जा रहा है और ये सब उसी सरकार में हो रहा है जो खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार कहती है। विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या हिंदुत्व सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया है? सिर्फ चुनाव में हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की पौराणिक मंदिर इन लोगों को याद आती है? प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी बार बार कहते हैं धर्म सुरक्षित है, आस्था सुरक्षित है, लेकिन आज वही आस्था पर सवाल पूछा जा रहा है। आज वही साधु संत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। माघ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं है दोस्तों, ये भारत की आत्मा कहलाती है और माघ मेला में सैकड़ों साधु संत और श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। अगर यहाँ साधु संत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। जिस सरकार पर हमने भरोसा किया वो सरकार हिंदुत्व का नारा तो चुनावी समय पर देती है, लेकिन बाद में उस सरकार को हो क्या जाता है? कैसे धर्म के रक्षक जो हैं उन पर ही गंभीर आरोप लगने लग जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखाऊंगी जो इस वक्त शंकराचार्य को लेकर सामने आ रहा है। शंकराचार्य काफी नाराज है, गुस्से में है और सवाल पूछ रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है।
उनको रोक दिया गया है। 40 साल में ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको रोका गया है, लेकिन मोदी योगी की सरकार में उन्हें रोका गया है। कुछ लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देखिए, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कल और अब तक जो है जल त्याग कर बैठ गए हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर उनमें गुस्सा है। दोपहर 12 बजे शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला ली है। पुलिस ने कल रथ आगे बढ़ने से उनके रोक दिया था, इसलिए वो स्नान किए बिना लौट आए हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माघ मेला में जो मेरे साथ हुआ है वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। 40 साल से स्नान करते हुए आया हूँ। शंकराचार्य को अपनी बीच देख लोग जो है छूने तक के लिए दौड़ रहे थे, आशीर्वाद लेने के लिए टूट पड़े थे। पिछले 2 बार से हम पालकी पर जाते रहे हैं ताकि दूर से लोग देख लें और भगदड़ ना हो, लेकिन मेरी हत्या की साजिश जो है वो रची गई है, ऐसे आरोप तक शंकराचार्य देखिए वो कह रहे हैं कि आज से पहले उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी, उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। सुप्रिया सुनेत ने तो पूरी की पूरी वीडियो बना दी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, और लिखती हैं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही है, शंकराचार्य को रोका जा रहा है, साधु संतों को पटक पटक कर पीटा जा रहा है, रामायण महाभारत को किस्से कहानी बताए जा रहे हैं, पवन सुत हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। हिंदू वाकई खतरे में है ढोगी बीजेपी वालों से। इस तरीके की बातें सुप्रिया सुनेत के जरिए कही गई है। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तम बातें कही जाती है, उन उत्तम बातों का असलियत क्या है। खुद साधु संतों के जरिए जल त्याग कर, अनशन पर बैठकर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बताइए कि अंधभक्त शंकराचार्य को क्या कैटेगरी में रखेंगे, क्या नाम देंगे उनके इस विरोध का? क्योंकि जब जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है, आवाज बुलंद किया जाता है, तो वो उन्हें देश का गद्दार, देश विरोधी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी यही नामों से नवाजते हैं। लेकिन ये देश के सबसे बड़े शंकराचार्य कहलाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये कोई छोटे मोटे साधु संत शंकराचार्य नहीं, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्यों में गिने जाते हैं। और उनके साथ ये सुलूक भाजपा की कुर्सी को हिलाने में बड़ा असर दे रहा है, भाजपा की सत्ता को हिलाने में बड़ा मददगार विपक्ष को दे रहा है। विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हो गया है और उनके साथ आवाज उठा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित राज्य में साधु संतों का हाल कर दिया गया है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। यह है भाजपा का असली चेहरा, चाल, चरित्र। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।